बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? डिफरेंशिएशन। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि क्लास 12 के लिए है। जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का है, सबके लिए है। और एनसीईआरटी से हम लोग बनाने वाले हैं और पीछे भी एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.4 में है। और सारे फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक ही बार में सारे फार्मूला करवा चुके हैं। किसी भी चैप्टर का है, आपने एक्सपोनेंशियल का सारा फार्मूला पिछले लेक्चर में डाला हुआ है। आप शुरू का लेक्चर 1-2 देखेंगे तो उसमें सारे फार्मूला हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एक्सरसाइज पर हम लोग आएंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बार हम बोलेंगे कि चैनल को अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें, अधिक से अधिक करें, यही एनर्जी है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। किस बुक से यूज कर रहे हैं? अभी फुल एनसीईआरटी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पढ़ें डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आएंगे, कोई इधर उधर बात आज नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू ई पर पावर x बाय साइन x है। और क्वेश्चन में क्या है? सारे क्वेश्चन में एक ही चीज है, फाइंड dy बाय dx। फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो u बाय v पर ही हम लोग इसको ब्रेक करें, या 1 बाय साइन x को cosec x भी लिख सकते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा तो u इंटू v पर आ जाएगा, है ना। तो अगर चाहते हो कि u बाय v पर ही तोड़े तो देखो बनाओ। और मैं बताया था कि डिफरेंशिएशन का आंसर नहीं भी मिल सकता है। डिफरेंशिएशन का आंसर, तुम्हारे आंसर जो बुक में आंसर है, नहीं भी मैच कर सकता है अगर मेथड चेंज हुआ तो, ठीक है। तो वो गलत नहीं होता है, उसको गलती नहीं कर सकते हो, बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को कोई बच्चे अगर ऐसे बना देंगे, इसका जो सॉल्यूशन है y इक्वल टू ई पर पावर x बाय साइन x, मतलब ये u बाय v पर टूटेगा। आपने डिवीजन रूल पढ़ा है, y इक्वल टू u बाय v। क्या पढ़े हो फॉर्मूला? dy बाय dx इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो भाई v को रखते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो साइन x को रखेंगे और e पर पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, माइनस अब e पर पावर x को रखेंगे और साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और बाय v स्क्वायर। तो v के जगह पर साइन x है तो साइन x का स्क्वायर हो गया, या साइन स्क्वायर x इसको लिखेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आ रहा है?
साइन एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा और ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ई पर पावर एक्स ही होता है, बताया हुआ है। तो ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई पर पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होगा और नीचे आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अधिक से अधिक ऊपर में ये कर सकते हैं कि ई पर पावर एक्स दोनों में कॉमन है, तो ये आंसर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। इतना भी हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा ये आंसर है या नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल यही आंसर इसका है, यही आंसर भी है। आप एनसीईआरटी बुक से बना रहे हो, 5.4 का पहला नंबर क्वेश्चन था और u बाई भी पर ही तोड़ा, और हम इसको चाहते तो साइन एक्स को ऊपर करते तो कॉसेक एक्स होता और फिर u इंटू भी पर टूटता। तो हो सकता है कि आंसर कुछ अलग आता, लेकिन गलत नहीं होगा, उसको गलत नहीं बोलते हैं, वो भी सही है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है, बिना मिटाए यहाँ पर बनाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके y इक्वल टू ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स का है। y इक्वल टू ई पर पावर, छोटा छोटा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो भैया क्वेश्चन का तो वही लेवल ही है। y इक्वल टू ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स, तो क्या dy बाई डी एक्स होगा, इसका भी dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, पहले हम लोग जब ई पर पावर एक्स था तो डिफ्रेंसिएशन हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं और उसके पावर के रिस्पेक्ट में करते हैं। पावर में एक्स था, अभी पावर में साइन इनवर्स एक्स है, तो हम लोग पहले डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, चेन रूल लगेगा यहाँ पर, और फिर इस साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ई पर पावर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ई पर पावर एक्स ही होता है, तो अभी ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा। और इस साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्या आंसर दे दिया, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स बाय, ये नीचे रहेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ये आंसर हो गया 2 नंबर का। इसको भी नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए, और आई थिंक आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तीसरा नंबर y इक्वल टू ई पर पावर एक्स स्क्वायर। अरे भैया बहुत आसान है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना। क्या करना है, सारे क्वेश्चन में तो डिफ्रेंसिएशन ही करना है, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पर पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। भाई घबराना बिल्कुल नहीं है, ई पर पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ई पर पावर एक्स स्क्वायर दे दिया, तो पहले हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, और फिर इनटू इस एक्स स्क्वायर का अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, एक्स पर पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक लाइन में आंसर होगा। ई पर पावर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में उतना ही रह गया, इनटू एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। क्या आंसर आ गया, 2x इंटू ई पर पावर एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन है और एंगल में टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स है। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन है और इसके एंगल में टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। इस तरीके से साइन के एंगल में टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। चलिए, तो जब साइन के एंगल में है, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, साइन के एंगल में है टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स,
तो क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, dy बाय डी एक्स इक्वल टू, पहले साइन लिखेंगे tan इनवर्स e पर पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन के एंगल में जो है उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। जब साइन एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं कि नहीं, उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। तो अभी साइन के एंगल में कौन है, tan इनवर्स e पर पावर माइनस एक्स, तो पहले ये निकलेगा tan इनवर्स e पर पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर tan इनवर्स e पर पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, अब e पर पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे भाई। अब फिर जो है e पर पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो कैसे कैसे टूट रहा है, पता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हाँ, अब बाहर चला जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ तक में दिख रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर एक लाइन यहाँ लिखते हैं, उधर नहीं दिखेगा, इंटू ई पर डी माइनस एक्स का, अब एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। ये फुल स्टेप मैंने लिखा, समझ में आया? एक बार और समझा देते हैं। साइन के एंगल में था tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स, तो पहले हम साइन के एंगल में जो ये था इसके रिस्पेक्ट में किए, फिर इसका करेंगे tan इनवर्स के एंगल में ई पर पावर माइनस एक्स है, तो इस ई पर पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में किया, फिर e पर पावर माइनस एक्स, जब आपके पास e पर पावर प्लस एक्स था तो आप x के रिस्पेक्ट में करते थे। अभी आपके पास e पर पावर माइनस एक्स है तो उसके पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इस माइनस एक्स का फिर x के रिस्पेक्ट में कर दिए। चलिए इससे क्या होगा कि आपका माइनस प्लस में भी गलती नहीं होगा। चाहते तो हम e पर पावर माइनस एक्स का डायरेक्ट प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में करते और आंसर भी हम सही लिख देते, लेकिन आप लोग आगे चल के कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन एक बार समझ लीजिए। तो साइन tan इनवर्स e पर पावर माइनस एक्स का tan इनवर्स e पर पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा बताइए? हैं, ये हो जाएगा आपका साइन का कॉस, और जो एंगल में लिखा हुआ है वो एज यूजुअल वैसे ही लिखा जाएगा, साइन का कॉस हो गया, इनटू tan इनवर्स e पर पावर माइनस एक्स का e पर पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e पर पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। देख रहे हो x के जगह क्या है, ये इससे गड़बड़ी आप लोग का नहीं होना चाहिए, ये हम थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं यहाँ पर, e पर पावर माइनस एक्स का, सॉरी e पर पावर माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट, ठीक है, समझ गया। चलिए तो इसका मैंने यहाँ लिख दिया, फिर इंटू e पर पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e पर पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में e पर पावर माइनस एक्स ही होगा, और फिर माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में -1 हो गया। तो अगर डायरेक्ट करते तो वही माइनस छूटने का डर था, तो इंटू -1। ऐसे आप e पर पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e पर पावर माइनस एक्स डायरेक्ट लिख सकते हो। आगे से इस चीजों का ध्यान रखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया बात को। चलिए अब जो है क्या इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, बोलो? ऊपर वाला जितना चीज है उसको ऊपर लिखिए, तो ये हो गया कॉस tan इनवर्स e पर पावर माइनस एक्स, और माइनस वहां लगा हुआ है तो माइनस पहले यहां लगा दो। अच्छा e पर पावर माइनस एक्स है, तो तुम चाहो तो उसको नीचे करोगे तो e पर पावर प्लस एक्स भी हो जाएगा, ये माइनस से प्लस पावर हो जाएगा, इंटू 1 प्लस
ई पर पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई पर पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो हम ऐसे लिखेंगे ई पर पावर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या ई पर पावर ये 2x भी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, y इक्वल टू लॉग है, लॉग में है cos e पर पावर x, cos है, लॉग है, लॉग के एंगल में cos e पर पावर x है और cos के एंगल में e पर पावर x है। तो log इंटू नहीं है, log x नहीं है, log के बोलते हैं ना log x, तो जहाँ x है वहाँ cos e पर पावर x है। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? क्वेश्चन तो वही है, सब में dy बाई डी एक्स ही निकालना है आपको। फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या सॉल्यूशन होगा? y इक्वल टू हमारे पास है लॉग है, लॉग cos e पर पावर x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये log cos e पर पावर x का डिफरेंशिएशन। पहले हम log x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। तो अभी x के जगह cos e पर पावर x है, तो cos e पर पावर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अरे एक बार जो समझ गया चेन रूल कैसे लगाता है तो डिफरेंशिएशन में दिक्कत ही नहीं होगा, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो। और फिर इस cos e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर e पर पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। कैसे चेन रूल लगाना है शुरू से समझाते जा रहे हैं, फॉर्मूला जिस दिन से बताए हैं उस दिन से समझा रहे हैं, और पीछे आप 5 लेक्चर कम पढ़ चुके हो, ठीक है। ये उसका अगला लेक्चर हो रहा है। तो ये जो है log cos e पर पावर x का cos e पर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए? 1/x होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/cos e पर पावर x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। log x का 1/x, तो x की जगह cos e पर पावर x है, और cos e पर पावर x का हो गया डिफरेंशिएशन माइनस sin e पर पावर x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो एंगल में e पर पावर x है तो लिखेंगे ये, ठीक है। चलिए, और e पर पावर x का e पर पावर x ही रह जाएगा। तो एक चीज यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आता है तो माइनस साइन e पर पावर x बाय cos e पर पावर x, तो साइन बाय cos 10 करेंगे और एंगल में e पर पावर x है इसलिए कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस ई पर पावर x, क्योंकि ये तो माइनस रहेगा, और साइन बाय cos 10 हो गया, तो माइनस ई पर पावर x इंटू 10 ई पर पावर x, ये आंसर होगा। माइनस ई पर पावर x इंटू 10 साइन बाय cos 10 हो गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू ई पर पावर x है, प्लस ई पर पावर x स्क्वायर, प्लस ई पर पावर x क्यूब, प्लस ई पर पावर x पर पावर 4। तो एक क्वेश्चन अभी पीछे मिला था y इक्वल टू ई पर पावर x स्क्वायर, तो भैया उसी के जैसा ये सब है ना, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ 4 टर्म दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, देख के इसको लोग डर जाएगा, लेकिन डरना नहीं है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या करना है? फाइंड dy, सारे क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स ही निकालना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका कहानी खत्म। ई पर पावर x स्क्वायर का चेन रूल लगेगा, ई पर पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो पहले x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए ये चेन रूल लग गया। वैसे ही सिमिलरली ई पर पावर x क्यूब का होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई पर पावर x क्यूब
का डिफरेंशिएशन पहले एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। चेन रूल लगते जा रहा है। ई पर पावर एक्स पर पावर 4 का, तो ई पर पावर एक्स पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन पहले एक्स पर पावर 4 के रिस्पेक्ट में होगा। ई पर पावर एक्स का आप उसके पावर के रिस्पेक्ट में करते थे, तो ऐसे ही अभी पावर में एक्स पर पावर 4 है तो एक्स पर पावर 4 के रिस्पेक्ट में पहले होगा और फिर इस एक्स पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दे। बस अब लिख देना है, ठीक है। चलिए, ई पर पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ई पर पावर एक्स ही होगा, प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ई पर पावर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, एक्स पर पावर एन पर तोड़ देंगे, एक्स पर पावर एन का 2 इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया इंटू 2x। ये हो गया ई पर पावर एक्स क्यूब का, ई पर पावर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में उतना ही हो जाएगा और एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 4 का एक्स पर पावर 4 के रिस्पेक्ट में सेम वही रह जाएगा और एक्स पर पावर 4 का 4x क्यूब हो गया। अब इसको बस एक लाइन लिख देना है अरेंज करके, ई पर पावर x प्लस 2x ई पर पावर x स्क्वायर। थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे लिखने में, अरेंजेबल 3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर x क्यूब और प्लस 4x क्यूब इंटू ई पर पावर x पर पावर 4। ये आपका आंसर हो गया, इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 5.4 का, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पूरा पर स्क्वायर रूट है और फिर उसके अंदर में ई पर पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एकदम नहीं डरना है भाई, डरने से काम चलेगा, बताइए। बहुत छोटा ये सब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो कोई दम ही नहीं है। RS अग्रवाल बनाना एग्जाम्पल का जरूरी है, लेकिन हम पहले एनसीईआरटी आपको कवर करके दे रहे हैं पूरा, ठीक है। और आप मेरा वीडियो आपको अब सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एक साथ। डिफरेंशिएशन का जितना भी लेक्चर होगा या क्लास 12 का जितना भी लेक्चर होगा आपको मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में अब मिलेगा सब। मैट्रिक्स खोलेंगे तो मैट्रिक्स का सारा उसमें जितना लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर वाइज वहाँ लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन खोलेंगे तो लेक्चर वाइज आपको सब मिलेगा, ठीक है। एक साथ अब वीडियो हो गया, अब इधर उधर भागेगा नहीं, पहले भाग रहा था, ठीक है। चलिए तो निकालेंगे इसका dy बाई dx। क्या करना होगा, पहला देखो ऐसे तो लिखने का हम इसको ई पर पावर रूट एक्स, ई पूरा पर पावर ऐसे 1/2, ये रूट हटा के ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर आप नहीं लिखते हो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहीं डायरेक्ट लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ई पर पावर रूट एक्स। ये रूट है, इसको ऐसे करके हम 1/2 लिख सकते हैं। तो सोचो कि अभी ये x पर पावर n के जैसा हो गया है, या रूट x को सीधे 1/2 रूट x सिखाए थे पिछले लेक्चर में, कि बार बार कितना करते रहोगे, डायरेक्ट याद ही रखना रूट x का 1/2 रूट x, लेकिन टूटता है x पर पावर n के पर। तो ये 1/2 था, इसका बेस कौन है, x पर पावर n का x के रिस्पेक्ट में, हम e पर पावर रूट x के रिस्पेक्ट में करें। फिर इंटू अब e पर पावर रूट x का डिफरेंशिएशन रूट x के रिस्पेक्ट में होगा भाई, और फिर इस रूट x का डिफरेंशिएशन रूट x के रिस्पेक्ट में निकाल दो, हो गया। यहाँ समझ में आ जाएगा ना, रूट है रूट ऐसे। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, x पर पावर n, e पर पावर रूट x पर पावर 1/2 है, तो n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होता है, तो n के जगह 1/2 है, और x पर पावर n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो इस पर पावर -1/2 आएगा,
तो नीचे जाके इस पर प्लस हो जाएगा, मतलब इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लें तो नहीं ज़्यादा अच्छा आएगा। 1/2 रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स, ऐसे लिखो। कैसे रूट एक्स का सिखाएं, 1/2 रूट एक्स, तो ये पूरा रूट लगा हुआ है, तो 1/2 रूट इतना एक्स पर पावर एन पर तोड़ेगा ही होगा, इंटू ई पर पावर रूट एक्स के रिस्पेक्ट पे उतना ही हो गया, ई पर पावर रूट एक्स ही हो गया, और फिर उस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। तो ओवरऑल इसका जो आंसर होगा वो कितना लिख पाएंगे, ई पर पावर रूट एक्स तो ऊपर में छोड़ देंगे, और नीचे 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, और रूट, ये रूट एक्स है और ये रूट ई पर पावर रूट एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर में x इंटू ई पर पावर रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ई भी रूट एक्स है ना, ई भी रूट इतना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक ही रूट में दोनों चला जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ गया बात को, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए एक छोटा क्वेश्चन आपके पास है, क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू log x, log के एंगल में log x है, एंगल नहीं बोलते हैं, मतलब log x अलग नहीं है, log जैसे log x बोलते हैं, x के जगह ये log x है, log x, तो इसका चेन रूल लगेगा, साफ साफ ये बता रहा है, चेन रूल लगा लो हमने, तो dy/dx इक्वल टू इस log x का डिफरेंशिएशन, तो जब सिर्फ log x होता है तो x के रिस्पेक्ट में होता है, तो log x का पहले ही जो अंदर में है log x के रिस्पेक्ट में होगा, इंटू इस log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में अब करेंगे, तो log x का log x के रिस्पेक्ट में, तो log x का 1/x होता है, तो log x के रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में 1/log x, x के जगह log x, और फिर log x का 1/x हो गया, 1/log x का 1/x, तो क्या आंसर हो गया, 1/x log x, यही आपका आंसर हो गया, 1/x log x। इसको नोट कर लीजिए। यह क्वेश्चन नंबर आपका छोटा सा 8 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे, 5.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। तो क्या होगा इसका डिवाइड, देखिए u/v पर है, अभी पहला ही क्वेश्चन हम लोग इसका u/v पर बनाए थे, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये v है log x, ये किस पर है, डिवीजन रूल पर है, u/v क्वोशिएंट रूल जिसको बोलते हैं। क्या करते हैं इसमें, v को रखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को रखेंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिए, माइनस अब हम लोग cos x को रखेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, अब बाय v स्क्वायर, तो log x का स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब अगला लाइन क्या काम करना है हमको, log x तो लिखेंगे ही, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x तो रहेगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, और ये हो गया माइनस cos x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x बाय log x का स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके जरा लिख लो, इक्वल टू माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स, साइन x इंटू लॉग एक्स अलग अलग है, और ये हो गया, इस चाहो तो ये x का अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये x भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इंटू x, अब माइनस cos x, क्या कि इसके नीचे तो x है, ये है, एलसीएम ले लिए x, समझदार हो तुम लोग, इतना तो हो समझदार, इसके नीचे नहीं x है तो x इसमें मल्टीप्लाई होगा, अब बाय ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो x इंटू
log x का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब अधिक से अधिक हम माइनस इसमें कॉमन ले सकते हैं, या थोड़ा अरेंज करके लिख लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, हम माइनस बाहर ले लिए दोनों में तो प्लस कॉस एक्स, अब बाय एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है ये 10 नंबर, इसका भी dy बाई डी एक्स क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस, कॉस के एंगल में है log x प्लस ई पर पावर x, तो चेन रूल लगेगा, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस log x प्लस ई पर पावर x, ठीक है, कॉस के एंगल में log x प्लस ई पर पावर x है, तो इसको हम लोग किए हैं log x प्लस ई पर पावर x के रिस्पेक्ट में, cos के एंगल में log x प्लस ई पर पावर x है, और इसका डिफरेंशिएशन cos के एंगल के रिस्पेक्ट में करना चाहिए, क्योंकि जब cos x रहता है तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं, या किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अभी जो एंगल में था कर दिया, इनटू अब log x प्लस ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको चूंकि दोनों प्लस मैन है तो एक बार यहाँ पर dx लिख दो, ठीक है, तो ये हो गया cos log x प्लस ई पर पावर x का इसके एंगल के रिस्पेक्ट में माइनस साइन log x प्लस ई पर पावर x। अच्छा, यहाँ पर अगर आप समझदार हो, इंटू है तो इंटू दो, log x का प्लस में है ना, तो y इक्वल टू यू प्लस बी प्लस डब्लू, प्लस या माइनस में हो तो इसका इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका भी इसके रिस्पेक्ट, अलग अलग कर सकते हैं। और समझदार हैं तो उतना करते रहेंगे, लिख देंगे log x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1/x प्लस ई पर पावर x, ठीक है, मतलब यही आंसर ही हो गया, अब इसको कुछ लिखना ही नहीं है भाई, इतना ही आंसर हो गया, माइनस साइन log x प्लस ई पर पावर x इंटू 1/x प्लस ई पर पावर x। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए तो देखिए इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी का डेरिवेटिव ऑफ क्या पर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.4 में 10 क्वेश्चन दिया हुआ था, और 10 का 10 मैंने बोर्ड पर बना दिया। अब नियम बदल दिए हैं कि सारे क्वेश्चन का आंसर हम ही देंगे, और आप सिर्फ क्या करेंगे, वीडियो देखिए। इसके बावजूद अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो जरूर कमेंट में हमसे पूछिए कि सर ये समझ में नहीं आता है। और जो बच्चे समझदार हैं, अगर एनसीईआरटी का ये 10 क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का बना लिया तो आर.एस. अग्रवाल का भी एग्जाम्पल का बना सकता है, हाँ, लेकिन वहाँ का क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हार्ड होता है। तो मेरा मानना यह है कि पहले फुल एनसीईआरटी हम कवर कर देते हैं क्लास 12 का, जो बोर्ड में एग्जाम देना चाहते हैं 2024 में। समय बचने पर फिर हम आर.एस. अग्रवाल का जो छूटा बढ़ा हमको लगेगा एग्जाम्पल या जो बोर्ड एग्जाम में, और उससे अच्छा क्या रहेगा कि फुल एनसीईआरटी कवर करने के बाद जो 5 साल का क्वेश्चन पेपर है वो चैप्टर वाइज जो रहेगा वो सॉल्व कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मतलब कहीं से आपको जो बोर्ड पर क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में, और फुल ऐसे तो एनसीईआरटी से ही आता और एनसीईआरटी पूरा करवा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में नहीं है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन का अंतर होता है, लेकिन उतना आप लोग समझदार हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ ऐसे भी दिक्कत होता है, किसी भी बुक से बना रहे हो, आप कमेंट में डालो कि सर ये टॉपिक बना रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये मुझे बता दीजिए, एकदम तुरंत रिप्लाई मिलेगा भैया,
तुरंत, ठीक है। लेकिन आप लोग 3 काम करते रहिए जो आज वीडियो का स्टार्टिंग में भी मैंने बोला, ठीक है। और वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और क्या कीजिए, लिखिए भी। चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन इसके लिए आपको लॉगरिथम का प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। आप प्रॉपर्टी नहीं जानोगे तो लॉगरिथम का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो जो उतना प्रॉपर्टी जानना जरूरी है जितना डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम में यूज होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, उतना हम बताएंगे और फिर लॉग के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ओके।